एक राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरदराज पहाड़ी क्षेत्र में एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था सुखपुर। इस राज्य का राजा था राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह न्यायप्रिय, दयालु और दूरदर्शी था। उसके राज्य में हर कोई खुश था। किसान, व्यापारी, सैनिक और मजदूर। लोग राजा की बहुत इज्जत करते थे क्योंकि वह हमेशा अपने प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। राजा हर रोज वेश बदलकर नगर का भ्रमण कर था ताकि जान सके कि प्रजा वास्तव में कितनी खुश है और कहां-कहां समस्याएं हैं। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा कुछ बड़बड़ा रहा था। राजा ने पास जाकर उससे पूछा, बाबा, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? बूढ़े ने कहा, महाराज, अब जमाना बदल गया है। लोग खुदगर्ज हो गए हैं। अब कोई किसी की मदद नहीं करता। राजा को भी सिर्फ अपना भला चाहिए। राजा चौंक गया। उसने पूछा, आपको राजा से क्या शिकायत है? बूढ़ा बोला, राजा हर दिन नए कर लगा रहा है। गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है और अगर कोई दरबार में शिकायत लेकर जाए तो उसे दरबारों से डांट मिलती है। राजा ने बिना पहचान बताए चुपचाप सब सुना और अगले दिन दरबार में बड़ा ऐलान किया। उसने घोषणा की कि अब हर महीने जनता की खुली बैठक होगी जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या राजा के सामने रख सकता है। उस दिन से हर महीने की पहली तारीख को राजा खुले दरबार में बैठता और सीधे प्रजा से बातचीत करता। धीरे धीरे जनता की समस्याएं सुलझने लगीं और लोग फिर से खुश रहने लगे। राजा ने यह भी देखा कि कुछ मंत्री अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने न्यायालय में सुधार करवाया, भ्रष्ट मंत्रियों को दंडित किया और ईमानदार लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। एक दिन जब सब कुछ फिर से सही चलने लगा, वही बूढ़ा आदमी फिर से दरबार में आया। उसने राजा के सामने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैंने आपके बारे में गलत कहा था। आपने सिद्ध कर दिया कि अगर राजा सही हो तो पूरा राज्य सुखी रह सकता है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, राज्य और राजा तभी महान होते हैं जब उनकी प्रजा सुखी और सुरक्षित हो। राजा का धर्म सिर्फ शासन करना नहीं, सेवा करना भी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सच्चा राजा या नेता वही होता है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करे, उसकी बात सुने और ईमानदारी से कार्य करे। जनता की सेवा ही सच्चा राजधर्म है। गरीब आदमी और भगवान। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और कुछ बकरियां। रोजाना वह जंगल से लकड़ियां काटता, गांव में बेचता और किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाता। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन फिर भी वह हमेशा भगवान का धन्यवाद करता और किसी से भी शिकायत नहीं करता। रामू का विश्वास था कि ईश्वर सब कुछ देखता है और सही समय पर सबका भला करता है। हर रात वह अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे शक्ति देना कि मैं अपने परिश्रम से अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकूं। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था, अचानक एक बूढ़ा साधु वहां आया। साधु ने रामू से पानी मांगा। रामू ने तुरंत अपना पानी का मटका साधु को दे दिया। साधु ने पानी पीकर रामू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भलाई से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बताओ, तुम क्या चाहते हो? रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी मेहनत का फल मुझे समय पर मिले। मैं अमीर नहीं बनना चाहता, बस इतना चाहूंगा कि मेरा परिवार भूखा न रहे। साधु मुस्कुराया और बोला, ठीक है, जाओ, तुम्हारे खेत के पीछे जो बंजर जमीन है उसे खोदना, वहाँ तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिलेगा। रामू ने साधु को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने घर लौट आया। अगले दिन वह फावड़ा लेकर उस बंजर जमीन को खोदने लगा। कई घंटे बीत गए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसकी हथेलियां छिल गई, पीठ दर्द करने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे एक बड़ा संदूक मिला। उसने उसे खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के भरे थे। रामू ने सोचा, अगर मैं सारा धन अकेले रखूंगा तो ये सही नहीं होगा। गांव में और भी बहुत से लोग हैं जो भूखे हैं। इसलिए उसने सोने के सिक्कों का बड़ा हिस्सा गांव वालों में बांट दिया। उसने अपने लिए बस उतना रखा जितना जरूरत थी।
एक अच्छी झोपड़ी बनाने के लिए, कुछ और बकरियां खरीदने के लिए और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। समय बीतता गया। रामू का परिवार खुशहाल हो गया। गांव में भी समृद्धि फैल गई। लोग रामू की दरियादिली की मिसाल देते और उसकी ईमानदारी की सराहना करते। एक दिन वही साधु फिर से गांव आया। उसने देखा कि अब गांव में कोई भूखा नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं और रामू पहले से भी ज्यादा नम्र और संतुष्ट दिखता है। साधु ने रामू से पूछा, बेटा, जब तुम्हें इतना धन मिला तब भी तुमने उसका बड़ा हिस्सा बांट दिया, क्यों? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, भगवान ने मुझे कभी खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए आशीर्वाद दिया था। अगर मैं उस कृपा को सिर्फ अपने पास रखता तो शायद वह वरदान मेरे लिए श्राप बन जाता। सच्ची खुशी तो बांटने में है। साधु ने रामू को गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा। असली धन वह नहीं जो तिजोरी में बंद हो, बल्कि वह है जो दूसरों की जरूरतें पूरी कर सके। रामू की कहानी पूरे प्रदेश में फैल गई। राजा तक को जब रामू के गुणों की खबर मिली तो उसने रामू को गांव का संरक्षक घोषित किया और उसे गांव के विकास के लिए विशेष जिम्मेदारी सौंपी। रामू ने ईमानदारी, सेवा और मेहनत से गांव को एक आदर्श गांव बना दिया। लोग उसे प्यार से भगवान का आदमी कहने लगे। कहानी से सीख, सच्चा सुख केवल अपने लिए कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और सेवा भाव से जीने में है। भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो दूसरों के लिए भी सोचते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।